प्रियंका गांधी के नामांकन में आई भीड़ को देख लीजिए और लिख लीजिए कि वायनाड का चुनाव कांग्रेस ने बिना लड़े ही जीत लिया है। बीजेपी यहां लोकतंत्र की स्पिरिट को बचाने के लिए चुनाव लड़ेगी। एक बात और लिख लीजिए, इस बार वायनाड में प्रियंका गांधी के खिलाफ प्रचार करने के लिए स्मृति ईरानी नहीं जाएंगी, ना ही योगी आदित्यनाथ जाएंगे और ना ही दूसरे बड़े नेता प्रचार करने की हिम्मत यहां पर दिखा पाएंगे। सामने सिर्फ और सिर्फ आप भीड़ को देख लीजिए। सामने भीड़ को देखकर आपको ये लग रहा है अगर कि ये पैसे देकर बुलाई गई भीड़ है, तो फिर आप छज्जों पर लटके हुए इन लोगों को देखिए। सिर्फ एक ही साइड के नहीं, दोनों साइड के लोगों को देखिए। सिर्फ छज्जे पर लटके लोगों को देखकर भीड़ का अंदाजा अगर आप नहीं लगा पा रहे हो, तो फिर राहुल गांधी की बॉडी लैंग्वेज देख लीजिए। इतने लोगों का अपार जनसैलाब केवल नामांकन में देखकर राहुल गांधी भी खुद अपने आप को रोक नहीं पाए और जेब से फटाक से मोबाइल निकाला और वीडियो बनाने लग गए। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी लोगों के इस प्यार का जवाब हाथ हिलाकर देते हैं। प्रियंका गांधी के नामांकन में लगभग पूरी कांग्रेस मौजूद थी। खड़गे और सोनिया गांधी सब लोग थे। वायनाड में प्रियंका गांधी के नामांकन में ऐसा जनसैलाब बीजेपी तो बर्दाश्त ही नहीं कर पाई। मोदी के मंत्री और मुख्यमंत्री सब मिलकर एक ही तरह का झूठ फैलाने लगे कि नामांकन में दलित होने की वजह से मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस ने कमरे से बाहर कर दिया। अब ये देखिए, हेमंत बिस्वा शर्मा, अमित मालवीय, विनोद तावड़े, भारतीय जनता पार्टी का ट्विटर अकाउंट। आप यूं समझ लीजिए कि बीजेपी के मंत्री से लेकर संतरी तक सब और मंत्री से लेकर चपरासी तक सब एक ही तरह का झूठ बोलने लगे। सबने एक ही टूल किट का इस्तेमाल किया, किसी ने भाषा तक नहीं बदली। यकीन नहीं हो रहा तो ये देखिए, सबके झूठ की शुरुआत आज जिस तरह से होती है। ये देखिए, आज जिस तरह से, आज जिस तरह से, आज जिस तरह से, यहाँ भी देखिए आज जिस तरह से, ये देखिए, ये देखिए, अरे ये भी देख लीजिए। भाजपा का झूठ उसी की तरह नॉन बायोलॉजिकल निकला। जबकि असल बात क्या है जानते हैं? असल बात ये थी कि नामांकन दाखिल करते वक्त कमरे में सिर्फ 5 लोग ही रह सकते थे। जब खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी डीएम के दफ्तर पहुंचे तो डीएम के दफ्तर के भीतर पहले से कुछ लोग मौजूद थे। जब वो बाहर निकले तो राहुल गांधी, खड़गे और सोनिया गांधी भीतर गए। सच बात यह है कि खड़गे के साथ सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी डीएम के कमरे से बाहर थे और साथ साथ ही भीतर गए, जिसको बड़ी चालाकी से भारतीय जनता पार्टी छिपा ले गई। जब अंदर गए तो खड़गे पहली पंक्ति में बैठे हुए नजर आए। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो ये देखिए, भाजपा यहाँ भी झूठ बोलती हुई पाई गई। और एक कमाल की बात आपको बताती हूँ, जो बीजेपी के झूठ के बिल्कुल उलट है। प्रियंका गांधी के नामांकन में मल्लिकार्जुन खड़गे आगे की पंक्ति में बैठे हुए दिखाई दिए और सोनिया गांधी खुद पीछे की पंक्ति में बैठी हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के लिए सफेद झूठ बोला, लेकिन कुछ ही मिनटों में इनके झूठ का पर्दाफाश हो गया और इन झूठों को मुंह की खानी पड़ी। पता नहीं क्यों ऐसे लीचड़ काम करते हैं, इस तरह की हरकतें करते हैं भाजपाई। ऐसा झूठ बोलते हैं जो तस्वीरों के साथ बिल्कुल इनका पर्दाफाश हो जाता है। असलियत यह है कि नामांकन के वक्त डीएम के कमरे में प्रत्याशी को मिलाकर मात्र 5 लोग बैठ सकते थे। जब खड़गे जी, सोनिया जी और राहुल जी वहां पे पहुंचे तो वहां पर ऑलरेडी कुछ लोग बैठे हुए थे। जैसे ही वो कमरे से निकले, उनको पता चला ये लोग आ गए, वो लोग कमरे से निकले। उसी वक्त खड़गे जी, सोनिया जी और राहुल जी अंदर आए और खड़गे जी आकर प्रथम पंक्ति में बैठे। सोनिया जी सीपीपी की अध्यक्ष होने के बाद भी पीछे वाली पंक्ति में बैठी। हमारा अपने अध्यक्ष के लिए भरपूर सम्मान है, लेकिन भाजपा बार बार जो खड़गे जी का अपमान करती है, शायद इसलिए करती है क्योंकि खड़गे जी दलित समुदाय से आते हैं। प्रियंका गांधी के संसद पहुंचने से राहुल गांधी की शक्ति संसद में दोगुनी हो जाएगी। भारत की संसद में अब तक अखिलेश यादव, महुआ मोइत्रा जैसे लोग बीजेपी को लोहे के चने चबा रहे थे और अब तेज तर्रार नेता प्रियंका गांधी संसद में होंगी तो माहौल कुछ और ही हो जाएगा। राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी के बारे में अंग्रेजी में कहा कि वो प्रियंका गांधी से इतना प्यार करते हैं कि वो उनकी बांधी हुई राखी तब तक नहीं उतारते जब तक वो अपने आप टूट न जाए। See, I have this rakhi on my hand that she made. I don't take it off until it breaks. And this is a symbol of a brother's protection for his sister. And that is why I ask the people of Wayanad, in fact I request the people of Wayanad that look after my sister and protect my sister. दोस्तों, ये जितने नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का झूठ फैला रहे हैं, ये सब वही हैं जिनकी जुबान एक पिछड़े डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को स्टूल पर बिठाए जाने पर खुलती तक नहीं है। इन लोगों की जुबान तब भी नहीं खुलती जब मिस्टर नॉन बायोलॉजिकल खुद को भगवान बनाने के लिए देश के रक्षा मंत्री को भरे मंच से माला से बाहर कर देते हैं। इन लोगों की जुबान तब भी नहीं खुलती जब वसुंधरा राजे को अपमानित करके बर्फ में लगा दिया जाता है। भाजपा में दर्जनों ऐसे उदाहरण हैं जहां झूठ बोलकर बड़े नेताओं को निपटा दिया गया और खुद को महान दिखाने के लिए दूसरों को नीचा दिखाया गया। क्या इस देश की दलित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं जा सकती थी? जा सकती थी ना, लेकिन बुलाई नहीं गई। कई ऐसे मौके आए जहां पर द्रौपदी मुर्मू को किनारे कर दिया गया, लेकिन भाजपा की फितरत में यही है, झूठ बोलना।
बस झूठ बोलना। दोस्तों मैंने ये वीडियो इसलिए भी बनाया है क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि देश में चल क्या रहा है, कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, भारत में सरकार चलाने वाली पार्टी आपसे सिर्फ 15 लाख का ही झूठ नहीं बोलती, आपसे सिर्फ वो नॉन बायोलॉजिकल होने का झूठ नहीं बोलती, आपकी भैंस खोलने, मंगलसूत्र चुराने का झूठ नहीं बोलती, बल्कि जो बोलती है सिर्फ झूठी बोलती है। इनका एक ही मंत्र है, झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ चबेना। होशियार रहिए, खबरदार रहिए। चलते हैं, फिर मिलेंगे नई वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार, राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।